परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार सबके मालिक सर्वशक्तिमान सर्व कष्ट हरण परमेश्वर कबीर जी के असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। अब ये जो सत्संग चल रहा है इसका एक उपलक्ष्य अलग से है। वैसे तो परमात्मा की महिमा कभी किसी दिनों में हम सुनाएं वो तो उत्तम सर्वश्रेष्ठ ही होती है, लेकिन ये जो समागम है इसका एक विशेष महत्व है। फाल्गुन की अमावस्या और 17 फरवरी 1988 को मुझ दास को मेरे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी ने नाम की भीख डाली थी और वो दिन कभी भुलाया नहीं जा सकता जिसने हमारे कायाकल्प कर दी, जीवन पलट दिया, हमारे को एक अनमोल रत्न मिला। और उसी दिन से आप जिस दिन आपको उपदेश प्राप्त होता है परम संत से, वो आपका वास्तविक जन्म होता है। पहले मनुष्य जीवन अवश्य था लेकिन कर्म मनुष्य के नहीं थे। मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। जैसे जिस कुएं के अंदर जल ना हो और वो कितना ही सुंदर उसका स्ट्रक्चर बना रखा हो, पक्का बना रखा हो, यदि उसमें जल नहीं है, जल है तो खारा है, तो वो नाम कुआं अवश्य है पर गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भक्ति करते ही नहीं वो तो जल रहित कूप हैं, और जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं वो खारे जल को लिए हुए। तो परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। एक बार मानुष जीवन अपने हाथ से छूट गया, फिर यहाँ आप इसी रूप में नहीं आ सकते। जिस प्रकार तरवर से यानी वृक्ष से पत्ता टूट गिरने के उपरांत वहाँ पुनः स्थापित नहीं हो सकता। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आवण हो कि न हो। सांस सुफल सोए जानियो, जो सुमरण में जाए, बाकी श्वास व्यर्थ गए, कर कर नाना उपाय। राम रटत कन्या बली,
साकेट भलो न पूत, जैसे छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर दे किस काम की, जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चाम। राम रटत निर्धन भलो, चाहे टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। परमपिता परमात्मा ने आके स्वयं ही अपनी जानकारी आप ही बताई है। हम जिस लोक में रहते हैं ये ब्रह्म का लोक है, सरपुरुष का लोक है, इसके 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है। और इस क्षेत्र में, इस काल के लोक में, इसके काल के जाल में, इसको काल भी कहते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं। तो हम यहाँ आकर फंस गए अपनी गलती से। हम परमात्मा को रिजेक्ट किया हमने और इस काल भगवान को चुना। हृदय से इसको हम चाहने लगे सतलोक में, और जिस कारण से परमात्मा के दिल से हम उतर गए और परमेश्वर ने फिर हमारी इच्छा से, हमारी प्रबल इच्छा थी इसके साथ आने की, तो यहाँ भेज दिया। और फिर हम यहाँ आकर के इसने इतने दुखी कर दिए। ये हमें जानबूझकर सताता है, परेशान करता है। इसलिए सताता है कि हम इसके संतान नहीं हैं। हम परम पिता परमेश्वर कबीर देव जी की संतान हैं, चाहे चींटी है, चाहे हाथी है, आज गधा बना, चाहे कुत्ता, चाहे सूअर बना, चाहे किसी मजहब धर्म के अंदर रह रहा है, चाहे कोई रंक है या सेठ है, राजा है, ये सभी आत्माएं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये देव हैं, अन्य जितने देव हैं, ये सभी परमात्मा कबीर जी की आत्मा हैं। और इसने वहाँ गलती करी थी काल भगवान ने, जो उस लोक में शोभा नहीं देती, जो वहाँ ऐसा करने वाले को निष्कासित कर दिया जाता है। जिस कारण से इसको वहाँ से निष्कासित किया, इसने अपनी गलती की सजा पाई और विरोध भगवान से शुरू कर दिया। ये आप जी को इसलिए सताता है कि जितने आप दुखी होगे उतना ही आपका पिता दुखी होगा। इसलिए आपका जीवन हराम कर रखा है। आपको पता ही नहीं था अभी तक हम ये कष्ट क्यों भोग रहे हैं। आप हमारे को ऐसे रोका हुआ इस काल भगवान ने जैसे कसाई बकरे पालता है। पुण्यात्माओं, प्रथम बार तो आपको ऐसा लगता है कि ये कोई कथा हुई, ये कोई कहानी हुई, हमने कभी सुना ही नहीं। भगवान बड़ा दयालु है, कैसी बढ़िया मौसम बनाया है, कैसे फल फ्रूट दिए हैं, कैसी बढ़िया कनक बाजरा ज्वार बनाई है, कितनी शीतल हवा चल रही है, दिन रात बनाए हैं, और बढ़िया दरिया बह रही है, शीतल जल इनके अंदर है। तो हम ये सोच लेते हैं कि बहुत परमात्मा हमारी बड़ी केयर टेक करता है, बड़ा देखभाल करता है, हमारे लिए कितनी व्यवस्था कर रखी है, तो बड़ा दयालु है ये भगवान। और जब हम किसी का बेटा मरता है, किसी की बेटी मरती है, पूरा का परिवार नाश हो जाता, अक्षेत्र का अक्षेत्र विनाश को प्राप्त हो जाता है।